My dear learners, in previous lecture, previous video, we have studied about the formation of word and the formation of sentences. Word is the combination of letters which is having sense and meaning, and sentence is the combination of words which is having sense and meaning. Now we are going to learn about the kinds of sentences. Kinds of sentences. Kinds means types. Aqsam. किस्में. Okay. So kinds of sentences में आपके सिलेबस में up to 12th class there are 4 kinds of sentences. लेकिन हम अपनी लाइफ में 6 type of sentences बोलते हैं. लेकिन सिलेबस में कितनी है? 4 types है. सिलेबस में कितना है? 4 types of sentences in syllabus, and we speak more than 4 types of sentences in our life. So पहले हम देखते हैं कि 4 types कौन सी है. The type number 1, आप गौर से सुनिए, assertive sentences और assertive sentence. assertive sentence यानी बयानिया जुमला, सादा जुमला होता है, स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस है इंपरेटिव सेंटेंस. ये हो गया आपके सिलेबस के मुताबिक 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस. और रादर देन दिस, इसके अलावा हम हमारी लाइफ में जो सेंटेंस बोलते हैं वो होता है नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब अगर हम इनको मीनिंग देंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर हम तो ये बोलते ही है, लेकिन इसको सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा है. असर्टिव सेंटेंस सादा बयानिया जुमले, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी जिसमें आप ताज्जुबिया जुमला जिसको कहते हैं. इंट्रोगेटिव जिसको सवालिया जुमला कहते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हुक्मी और गुजारिश वाला जुमला कहते हैं. और ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको दुआया जुमला कहते हैं. हम दुआ भी तो करते हैं ना लोगों के लिए. और कुछ ऐसा जुमला होता है जिसमें बद्दुआ की जाती है, वो बद्दुआया जुमला, उसको कर्स्ड सेंटेंस हम कह सकते हैं, कर्स्ड सेंटेंस. सो ये 6 टाइप आप है जिसमें सिलेबस में आप असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव पढ़ते हैं. और इन दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस को आप सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको एग्जाम्पल के जरिए जरूर समझेंगे. सो लेट्स सी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है. अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ये सब सेंटेंसेस निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं. कैसे होते हैं? निगेटिव और, यानी जिसमें नो, नॉट, नेवर, नन या नो का सेंस रखने वाले वर्ड्स आते हैं तो वो निगेटिव हो जाते हैं. जैसे मैं टीचर हूं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं टीचर नहीं हूं तो ये कौन सा हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया. तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये हर टाइप के सेंटेंस में आता है. अब हम अगर असर्टिव सेंटेंस को देखें तो जो सादे जुमले होते हैं, स्टेटमेंट होता है एज पर द स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल वाला. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आप बोल सकते हैं कि आई एम फाइन. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस. कौन सा हुआ? इसी तरीके से आई एम नॉट फाइन, ये भी असर्टिव सेंटेंस है. लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि आई एम फाइन ये असर्टिव है और पॉजिटिव है, और आई एम नॉट फाइन ये भी असर्टिव है लेकिन नेगेटिव है. और एक मिसाल हम लेंगे, जैसे समीर इज हियर. समीर यहां पर है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव. अब बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वेरी गुड, ये क्या है? क्यों? अब उसमें नो, नॉट, नेवर नहीं आया, इसलिए पॉजिटिव. अब हम समीर का अगला सेंटेंस लिखेंगे.
समीर इज नोवेयर, समीर कहीं पर भी नहीं है, समीर इज नोवेयर। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव है, वैसे असर्टिव। तो ये चारों सेंटेंस कौन से सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में ये निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। समझ में आया आपके? गौर से देख लो, एक बार स्टडी कर लो, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं वीडियो देखते देखते तो आप नोट करेंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। ओके, सो आप नोट कीजिए, तब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप की जानिब। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक मर्तबा एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब ने एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया। क्रिमिनल को, बहुत खतरनाक विलन था वो, बहुत खतरनाक, सब डरते थे उससे, गांव वाले भी सब। तो उसको एक बहुत ताकतवर इंस्पेक्टर साहब ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद ऐसी जेल में रखा जहाँ से कोई भाग नहीं सकता। जेल के अंदर और एक जेल, उसमें से 33 बार जेल, यानी इतने लॉक लगे हुए थे। फिर बाहर सब सिपाही खड़े हुए थे, कांस्टेबल्स खड़े हुए थे, और वो जेल के अंदर था। जेल के अंदर वो उसको डाल दिए, उसके हाथ भी बांध दिए, दोनों सला वो आते ना हथकड़ियों से, है ना, उसके हाथ बांध दिए, और हाथ बांधने के बाद उसको अंदर बंद कर दिया गया। फिर इंस्पेक्टर साहब हो गया, चलो बहुत अच्छा, सबको बोल दिया, लोगों को, कांस्टेबल को कि यहाँ से हिलना मत, ड्यूटी बराबर करना अपनी, ये भागना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा सबको। इंस्पेक्टर साहब रात में घर पर आए, और रात में घर पर आने के बाद वो सो गए, खाना खाए और सो गए। रात में 2:30 बजे उनको एक कॉल आया, रिंग बजी मोबाइल की। उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। तो उधर से एक ने कहा कि सर मैं कांस्टेबल बोल रहा हूं, शमशेर सिंह भाग गया है। तो इंस्पेक्टर ने बोले व्हाट, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो इंस्पेक्टर ने बोला व्हाट, ये क्या था पता है आपको? ये सवाल नहीं था, ये व्हाट का क्वेश्चन नहीं था, बल्कि क्या था? उन्होंने किस बात का इजहार किया? ताज्जुब का इजहार किया। व्हाट, क्या बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है? ये ताज्जुब किया उन्होंने। तो ये जो जुमला उन्होंने कहा, व्हाट का जो वर्ड यूज किया उन्होंने ताज्जुब अंदाज में, जब इंसान ऐसे ताज्जुब जुमले बोलता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा अफसोस, बहुत ज्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, इसका जब हम इजहार करते हैं, चाहे वो सैडनेस हो या हैप्पीनेस हो, किसी भी मूड में हो, जब हम बहुत ज़्यादा खुशी का, गम का, एक्साइटमेंट का इजहार करते हैं, तो उस इजहार करते वक्त जो जुमले हमारे मुंह से निकलते हैं, उन सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अचानक तुम्हारे घर पे बेल बजी, टिंग टिंग, आपने दरवाजा खोलते से कहा व्हाट अ सरप्राइज अंकल आप। तो आपने कहा ना व्हाट अ सरप्राइज, अब क्योंकि हमको उम्मीद नहीं थी कि अंकल घर पर आएंगे और अचानक आ गए। व्हाट अ सरप्राइज अंकल आप। तो फिर ये क्या सेंटेंस कहा आपने? एक्सक्लेमेटरी का। कौन सा कहा? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप वही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी, गम का इजहार किया जाता है। ऐसे जुमले, अगर आप मैच जीत गए तो सब लड़के चिल्लाते ना ग्राउंड पर, क्या चिल्लाते? हुर्रा। क्या चिल्लाते हैं? तो वो हुर्रा क्या हो गया आपका? हुर्रा, वी वन, हम जीत गए, हुर्रा, वी वन द मैच, वी वन द मैच। तो ये क्या हो गया? कौन सा सेंटेंस हो गया? और अगर मैच हार गए, अलास, खलास। हारने के बाद सब ऐसे लूज हो जाते ना, और अफसोस, अरे यार जरा से में हार गए, तो अलास, वी लॉस्ट द मैच, अलास, वी लॉस्ट द मैच।
ये हो गया आपके एक्सक्लेमेटरी। और अचानक कुछ कुछ कभी कभी कुछ गांव के बच्चे बम्बई में गए, उनकी स्कूल की पिकनिक गई। बम्बई जाने के बाद, स्कूल में उनकी पिकनिक जाने के बाद, स्कूल पिकनिक बम्बई जब गई उनकी, तो जैसे बच्चे स्टेशन पे उतरे और जैसे बाहर आए तो उनको बहुत लंबी इमारत नजर आई। तो एक बच्चा बोला, वाह व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग। क्या कहा बच्चे ने? व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग, बहुत ताज्जुब से कहा। तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया? कितनी बड़ी इमारत है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये ताज्जुब है। व्हाट अ ह्यूज, वाह व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग। व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग। अचानक एक बहुत अच्छी कलरफुल एकदम बेहतरीन कार, नई कार सामने से गुजरी। तो एक आदमी का ध्यान गया और अचानक उसने बोला, वाव कार। एक ने बोला आगे चल, दूसरा एक आदमी था बोला, ओ कार। एक और आदमी था, उसने बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। यानी ताज्जुबिया जुमले जो निकले तीनों के वो अलग अलग निकले, लेकिन तीनों भी क्या थे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही थे। तो आप ऐसे कई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपनी लाइफ में बोलते हैं। अब आप रात में खाना खाएंगे, मम्मी आपको खाना देंगे, तो पहला लुकमा जब आप लेंगे तो बोलना, वाओ व्हाट अ डिलीशियस, व्हाट अ टेस्टी फूड इट इज। क्या बोलेंगे? व्हाट अ टेस्टी फूड इट इज। तो मम्मी भी खुश होंगे, बोलेंगे ले बेटा और खा, है ना। सो आप इन दिस वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। और ये जो निशान और जो साइन आप देख रहे हैं, ये वाला, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, या फिर इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है। मार्क है ना एक तरह का साइन, निशानी जिसको कहते हैं। उर्दू में ताज्जुबिया निशान इसको कह सकते हैं। सो यू गॉट दिट, समझ में आया आपके? तो आप इसको देखिए गौर से, इसको लिखिए। यस माय डियर लर्नर्स, हमने इससे पहले देखा असर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। इज इट अ चॉक? Is it a chalk? Yes. Is it a watch? Yes. Is it a timepiece? Yes. No. Is it a timepiece? No. ये टाइमपीस क्यों नहीं है? ये टाइमपीस क्यों नहीं है? टाइमपीस नहीं तो फिर क्या है ये? वॉच है। वेरी गुड, किसने कहा? वेरी गुड। क्या है ये? वॉच क्यों है ये? क्योंकि ये जेंट्स के रिस्ट पर लगी है, इसलिए वॉच है। जेंट्स की जो टाइमर होता है, जेंट्स के रिस्ट पर लगा हुआ, उसको वॉच कहते हैं। और जो लेडीज के लिए होता है उसको टाइम पीस कहते हैं। और जो दीवार पे लगता है उसको क्लॉक कहते हैं। सो व्हाट इज इट? क्लॉक। इट्स अ क्लॉक। इज दैट क्लियर? तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सवाल कर रहा हूँ। और ऐसे सवालात इंग्लिश में इन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट था, थर्ड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमले जिसको हम कह सकते हैं, सवालिया जुमले। अब ये दो टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। गौर से देखो, इसकी जो पहली टाइप है वो है वर्बल क्वेश्चन। क्या है? और जो इसकी सेकंड टाइप है वो है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी सवाल। अब वर्बल क्वेश्चन अगर अक्सर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन यानी वर्बल क्वेश्चन। नो, वो तो यस नो टाइप क्वेश्चन थोड़ी होता है, यस नो टाइप तो आंसर होता है ना। इज इट अ चॉक? यस। इज इट अ चॉक? नो। ये देखो, आपने आंसर यस या नो में दिया, तो यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ या यस नो टाइप आंसर हुआ? यस नो टाइप तो आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन वर्बल होता है ना, उसका आंसर यस या नो में होता है। अब वर्बल क्वेश्चन किसको कहते हैं? वो इसमें छुपा है। जो वर्ब से शुरू होता है वो वर्बल क्वेश्चन होता है। जो वर्ब से शुरू होता है वो वर्बल क्वेश्चन होता है। अब वर्बल क्वेश्चन किससे शुरू होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से
किससे शुरू होता है? वर्बल क्वेश्चन, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो जो सवाल वर्ब से शुरू होता है वो वर्बल क्वेश्चन कहलाता है। जो वर्ब से शुरू होता है वो क्या कहलाता है? वर्बल क्वेश्चन कहलाता है। और जो सवाल W से या H से शुरू होता है वो WH टाइप क्वेश्चन होता है। इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, इसका जवाब यस या नो में नहीं देते, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में देना पड़ता है। और वो कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है कि असर्टिव भी हो, एक्सक्लेमेटरी भी हो, कुछ भी हो सकता है। सो आप जिस क्वेश्चन से या जो सेंटेंस आप पूछते हैं, जो सवाल आप पूछते हैं W या H से, वो भी इंट्रोगेटिव होता है। और जो आप वर्बल से पूछते हैं सवाल, वर्ब से शुरू होने वाला वर्बल क्वेश्चन, वो भी इंट्रोगेटिव ही होता है। सो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ये भी इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इज इट अ पेन? यस। अब व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इज इट अ पेन? यस। व्हाट इज इट? ये क्या है? इट्स अ। इधर कंप्लीट सेंटेंस देना पड़ेगा आप। इधर क्या जवाब देना पड़ेगा? इधर सवाल पूछा जा रहा है, इज इट अ पेन? वर्बल क्वेश्चन, क्या ये पेन है? यस। इधर सवाल पूछा जाएगा WH, व्हाट इज इट? ये क्या है? पेन। आर यू अ गर्ल? तुम लड़की हो? यस। अब मैं नाम पूछूंगा WH में, व्हाट इज योर नेम? तो यहाँ यस नहीं बोल सकता। व्हाट इज योर नेम? यस। व्हाट इज योर नेम? नो। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो, ऐसा बोल ही नहीं सकते। सो आर यू गर्ल? यस। व्हाट्स योर नेम? अश्मीरा। इन्होंने क्या जवाब दिया? अपना नाम बताया। यस बोला क्या? नो बोला क्या? नो। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें पूरा आंसर होता है, कंप्लीट आंसर होता है, इसमें यस या नो होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, इज इट अ पेन? इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन को यहां पर, इज इट, इसको राइजिंग टोन में पढ़ा जाता है, इज इट अ पेन? 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 और ये फॉलिंग टोन में पढ़ा जाता है। इसको जो है ये W या H से शुरू होता है, या तो W से या H से, और क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज इट? क्या बनेगा? व्हाट इज इट? ये उतरती आवाज आएंगी, व्हाट इज इट? इज इट अ पेन? आर यू अ बॉय? आर यू अ गर्ल? आर यू गर्ल्स? आर यू बॉयज? आर यू स्टूडेंट? एम आई अ टीचर? व्हाट्स माई नेम? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये जो मैंने पूछा व्हाट्स माई नेम, ये हो गया। अब अगला सवाल, हाउ आर यू? वेरी गुड, आपने पूरे जुमले में आंसर दिया, आई एम फाइन। तो हाउ आर यू हो H से शुरू हुआ था, देखो हाउ आर यू, तो आपने क्या आंसर दिया? आई एम फाइन। और अगर मैं आप सबसे पूछूंगा कि हाउ आर यू ऑल, तो आप क्या बोलेंगे? अगर एक से पूछे तो आई एम फाइन, और सबसे पूछेंगे हाउ आर यू ऑल तो नो 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 नो, यस यस। फिर से बोलो जोर से, वी आर फाइन। व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज? व्हाट्स योर नेम? जोर से बोलो, व्हाट्स योर नेम? लुबना। वेरी गुड, क्लैप फॉर लुबना, वेरी नाइस, सिट डाउन, वेरी नाइस। सो व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम ये हो गया वर्बल क्वेश्चन, उसने अपना बच्ची ने जवाब नाम दिया। वर्बल सॉरी WH टाइप क्वेश्चन हो गया, व्हाट्स योर नेम, और उसने अपना नाम बताया। और उस बच्ची ने हाउ आर यू, यू ऑल के लिए वी आर फाइन ये आंसर भी दिया। इसके लिए उसके लिए जोरदार क्लैप्स। वेरी गुड। अगर हम एक से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो बोलेंगे आई एम फाइन, और अगर एक से ज्यादा लोगों से पूछा जाएगा हाउ आर यू, तो बोलेगा वी आर फाइन। तो बहरहाल ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक पहला टाइप जिसको वर्बल क्वेश्चन कहते हैं, वर्बल क्वेश्चन वर्ब से शुरू होता है। दूसरा टाइप जिसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन या तो W से शुरू होगा या H से शुरू होगा, ये WH टाइप होता है। वर्बल क्वेश्चन का जो आंसर होता है या जो अक्सर शुरू होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, और इसका आंसर कंप्लीट सेंटेंस में दिया जाता है। यहाँ यस या नो नहीं चलता है। इज दैट क्लियर? समझ में आपके?
तो आप इसको अपने वीडियो को देखिए और इन पॉइंट्स को जो है अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी किताब में होंगे तो उसको आप डिवाइड कीजिए। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहाँ जहाँ आप ये साइन देख रहे हैं, इस तरह का जो साइन होता है इसको साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, या इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसे कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन उर्दू में इधर से इस तरह होता है और इसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो यू प्लीज नोट डाउन दिस ऑल द टाइम्स, लुक एट द बोर्ड, फॉलो दिस वीडियो। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे वीडियो के साथ साथ तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होती जाएगी। अपने पास एक सेपरेट रजिस्टर बना लीजिए, आप इसको समझिए, बार बार देखिए और फिर उसको आप नोट कर लीजिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल टिल योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अगला सेंटेंस देखेंगे अगले पार्ट में, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो डियर लर्नर्स, वी हैव स्टडीड एंड कंप्लीटेड assertive sentences, exclamatory sentences and interrogative sentences. Now we are going towards imperative sentences. The four kinds of sentences, that is imperative sentences. We can also tell sentence or sentences. Sentences बोल रहे तो प्लूरल हो गया, sentence बोले तो सिंगुलर हो गया। ओके इसके भी किताबों में दो टाइप है, बुक्स में और सिलेबस में आपकी इसकी दो टाइप बताई गई। इसकी पहली टाइप है ऑर्डर और एक टाइप है इसकी रिक्वेस्ट। एक टाइप क्या है? रिक्वेस्ट। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन मैं इसको और एक चीज पे लेता हूं, इसको मेरा अक्सर कहना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट भी इसी में आता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट वर्ड लग गया तो वो रिक्वेस्ट पोलाइट हो या रिक्वेस्ट हो वो भी इंपरेटिव में ही आएगा। सो अब ऑर्डर में क्या होता है? आपको बोलते हैं ना कीप क्वाइट, डोंट टॉक, तो ये क्या है? ऑर्डर है। कीप साइलेंस, फौज में कहा जाता है कमांडो सावधान, ऑर्डर दिया जाता है उनको। विश्राम, ऑर्डर दिया जा रहा है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये जो ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, कीप साइलेंस, लुक हियर, ये अक्सर जो ऑर्डर होती है ना, ये मेन वर्ब से शुरू होती है। इसमें निगेटिव जुमले भी होते हैं। डोंट टॉक, डोंट टॉक, ये भी क्या है? ऑर्डर है। कमांडर्स मूव अहेड, आगे बढ़ो, ऑर्डर। और अगर इसके आगे या पीछे हम अगर प्लीज लगा दे, जैसे लुक हियर, देखो लहजा देखो, बोलने का स्टाइल देखो, लुक हियर, ऑर्डर को ऑर्डर के जैसा। अगर ऑर्डर को हम ऐसा बोलेंगे ना लुक हियर, तो ऑर्डर थोड़ी होगा वो, हाँ अलग ही हो जाएगा कुछ भी। लुक हियर ऐसा लागर जैसा नहीं बोल सकते। डोंट टॉक ऐसा नहीं चलेगा ना। तो अगर ऑर्डर दे रहे तो ऑर्डर लगना चाहिए, ऑर्डर लगना चाहिए, समझे? सो लुक हियर, इसको बोलेंगे लुक हियर, लुक एट द बोर्ड, डोंट टॉक, कम हियर, गो देयर, इज दैट? अब निगेटिव में बोल सकते डोंट टॉक, डोंट प्ले, बोलते हैं ना खेलो मत, डोंट प्ले। तो ये ऑर्डर। अब अगर हम इसके पहले प्लीज लगा देंगे और उसको ऐसा बोलेंगे प्लीज लुक हियर, तो ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट। क्या हो गई? गुजारिश। क्या हो गया? ये मेहरबानी करके इधर देखिए। तो इसको ऑर्डर के जैसे नहीं बोल सकते, ट्रेट आवाज में नहीं बोल सकते, ऑर्डर में नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्ग और हाईली मोशन में, टोनिंग में इसको नहीं बोल सकते। प्लीज लुक हियर ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज लुक हियर, समझे? प्लीज डोंट टॉक, सुनेगा ना आपने? या फिर प्लीज पीछे बाद में भी लगता है, डोंट टॉक प्लीज, ऐसा बाद में भी लगा सकते हैं। डोंट टॉक प्लीज, बराए करम बात मत कीजिए। और ऐसी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, कैन यू, कुड यू, वुड यू, इस तरह से बोला जाता है। वुड यू प्लीज कम हियर, ये देखो पोलाइट रिक्वेस्ट में आएगा।
क्या आप यहाँ की जहमत गवारा करोगे? वुड यू प्लीज कम हियर। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो क्वेश्चन मार्क लग गया, वुड यू प्लीज कम हियर में, है ना? क्या आप यहाँ आने की जहमत गवारा करोगे? तो आप बोलेंगे सर इसमें तो सवाल निशान लगा, और जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है वो तो इंट्रोगेटिव होता है। तो ये इसमें देखो प्लीज आया है, ओके। तो ये वुड यू, यहाँ पर कैन यू भी आता है कुछ सेंटेंस में, कुड यू भी आता है, और विल यू भी आता है। सो इस तरह से ये पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं, और रिक्वेस्ट का शुमार इम्परेटिव में होता है। इसका मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के जो सेंटेंसेस है ये भी रिक्वेस्ट वाली है, और रिक्वेस्ट वाला भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। अगर आपको कहीं पर किताब में, बुक में दिखाई दे प्लीज़ लगे हुए सेंटेंस, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर उनके आसपास प्लीज़ लगा हुआ है या किसी भी जुमले में प्लीज़ आया हुआ है, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये रिक्वेस्ट वाला है, और रिक्वेस्ट वाले में कौन सी टाइप है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? वो इम्परेटिव। और अगर कहीं पर आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई देगा जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या फिर डू नॉट या डोंट से शुरू होगा, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी इम्परेटिव है, लेकिन इम्परेटिव में क्या है? ऑर्डर। ये इम्परेटिव है और इम्परेटिव में क्या है? रिक्वेस्ट। तो इज दैट क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपनी बयाज में इसको लिखिए, और फिर हम अगला पार्ट थोड़ी देर में देखेंगे। टिल देन यू नोट डाउन दैट। While learning kinds of sentences, we studied 4 kinds of sentences which are in your syllabus. Number 1, assertive sentence. Number 2, exclamatory sentence. Number 3, interrogative and imperative. मैंने जिस सीरियल में आपको ये सेंटेंसेस के नाम बताए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीरियल में याद करें और इसी सीरियल में बोले और पहचाने। आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताइए, तो आप बोल सकते हैं इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। आगे पीछे हो सकता है, ओके। जरूरी नहीं है कि आप उसी सीक्वेंस में बोले, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ बच्चे नहीं वैसा नहीं बोलेगा तो गलत होएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपने एग्जाम्पल सही देनी चाहिए, मिसालें सही देते आनी चाहिए, आपको किताब में पहचानते आना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स, हम ऐसे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिलेबस में आपको नहीं है, और वो है जिसको मैं सेंटेंस नंबर 5 कहता हूं, एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसको दुआया जुमले कहते हैं। आपने सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। ये सुना है ना आपने, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। सुने क्या नहीं ये सेंटेंस? तो ये क्या हो गया? अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। कौन सा जुमला हो गया? ये दुआया जुमला, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप बर्थडे पर जाते हैं किसी के, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं ना आप। तो ये भी दुआया जुमला हो गया। ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, मैनी मैनी हैप्पी, ये खुशियों भरा दिन आपकी जिंदगी में बार बार, रिटर्न्स ऑफ द डे। आप वो जो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये भी क्या हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, राइट। आप ईद के दिन बोलते हैं आपको ईद बहुत बहुत मुबारक, ये भी क्या हो गया? मुबारकबाद दे रहे आप, एक दुआ की शक्ल में होती है। क्या ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए, अल्लाह आपको खुशियों से नवाजे, ऐसी कई हज़ारों ईदें आपको अता फरमाए, तो क्या हो गया? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? ऑप्टेटिव। लेकिन कुछ लोग बद्दुआ भी देते हैं। क्या देते हैं? बद्दुआ देते हैं। कुछ लोग आशीर्वाद, जिसको कहते हैं हम हिंदी में आशीर्वाद देते हैं, यानी दुआ देते हैं। कुछ लोग बद्दुआ देते हैं, समझे? सो कर्स्ड सेंटेंस उसको कहते हैं जिसको बद्दुआ कहा जाता है। और इसमें जैसे कहते हैं गो टू हेल, बोलते हैं ना जहन्नुम में जा, गो टू हेल, गो टू हेल, अल्लाह तुझे गारत कर दे, बोलते हैं ना, मे गॉड या मे अल्लाह या मे गॉड डिस्ट्रॉय यू, बर्बाद कर दे, अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, कुछ लोग देते हैं ना बद्दुआ, बोलते हैं ना जहन्नुम में जाओ, दोज़ख में जलेगा, गो टू हेल। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस कर्ज सेंटेंस में आते हैं, जिसको बद्दुआया जुमले कहते हैं। अक्सर ये बोलना नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर किसी को, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के इंसानों को, हर इंसान ने अगर दुआ देना शुरू कर दिया तो इंसान जो देता है वो रिटर्न आता है। तो ये हुए हमारे सेंटेंसेस, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
ये आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी मालूमात के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। सो प्लीज़ नोट डाउन।